हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपी मैथ्स ओलंपियाड की वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, ये इसको तो आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने 7th में 8th में आपने खूब इसके प्रॉपर्टी का यूज किया है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180। अगर पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इजकल टू 180। अगर इसको नाम दे दिया हमने 1 2 3 तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 180। आज इसको प्रूव का टाइम है और हम आज ही प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ इट ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये चार बातें हमने पढ़ी थी किसमें, 6.3 में। इससे पहले ये 6.4 है, केवल 4 ही पॉइंट्स थे, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बुक में तो बहुत सारे दे रखे लेकिन हमने 4 ही पॉइंट्स बताए हैं। चौथा हमारा ये है, इसके अंदर क्या आएगा, इंटीरियर एंगल थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बहुत छोटे छोटे दो थ्योरम्स हैं, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो आप ध्यान करें, एक बार रिकॉल कर लें। 6.1 में क्या पढ़ा था, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सारे एंगल्स की बात हमने बहुत डिटेल में की थी। और 6.2 में हमने लीनियर पेयर एग्जाम्स, 6.3 अभी हमने डिस्कस किया था और 6.4 ये है। तो देखें जरा क्या है आपका, पहली थ्योरम दे रखी है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, P प्लस क्यू प्लस आर इजकल टू 180, 1 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 180। ये हमें प्रूव करना है। दो कैसे करेंगे, तो देखें गिवन क्या है आपको, इसमें क्या गिवन होगा, एंगल दे रखी है, बस एक ट्राइंगल है, ए ट्राइंगल पी क्यू आर विद एंगल 1 2 3, एंगल 1 2 3 उसमें दे रखे हैं और हमें गिवन प्रूफ क्या करना है इसमें, गिवन टू प्रूफ इसमें ये करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री, 1 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 180 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, हम अभी पढ़ के आए हैं 6.3, पैरेलल लाइन है ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, एक लाइन ड्रॉ कर लें यहाँ पर, ये एक हमने x y एक लाइन ड्रॉ कर ली। कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा ये आपका काम, ये कंस्ट्रक्शन में क्या है आपका, ये ड्रॉ ए पैरेलल लाइंस पैरेलल टू क्यू आर, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। कहाँ से पहले हमने ड्रॉ किया है, ये थ्रो पी पर, पी से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि क्यू आर के पैरेलल है। अगर ये और ये पैरेलल हैं तो ये आपकी क्या है, पी आर ट्रांसवर्सल और पी क्यू ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल, बताओ तो ये एंगल कौन सा है, अरे ये एंगल हमारा कौन सा है, 4 है। ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये एंगल कौन सा है आपका, ये एंगल 5। तो बता दो ये इसके इक्वल है। तो ये किस में आएगा आपके प्रूफ में। तो अब जरा देखें प्रूफ में कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, हमने कंस्ट्रक्शन देखा है, एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, पी आर आपका ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं 3 इक्वल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। सेम कहानी हमारी यहाँ भी है, केवल पी आर ही नहीं है, पी आर एंड पी क्यू और इसकी जगह आर, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल हैं। ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो 2 इजकल टू 5, एंगल 2 इजकल टू एंगल 5। फिर से वही कहानी, ए आई ए मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल हो गए। अब आप देखें यहाँ पर जरा, एक्स वाई क्या है, एक्स पी वाई एक लाइन है, तो 1 प्लस 4 प्लस 5 क्या होगा आपका, ये 1 प्लस 4 प्लस 5 आपका हो जाएगा 180। यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है सीधी, तो एंगल क्या होगा 180, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों, क्योंकि एक्स वाई इज ए लाइन, लाइन है, ये लीनियर पेयर, आप लीनियर पेयर बोल सकते हैं। पेयर तो नहीं, यहाँ पे 3 दे रखे हैं। तो अब देखो एंगल 1 तो 1 ही है, एंगल 5 कितना है आपका, एंगल 5 की वैल्यू 2 है, तो एंगल 2, एंगल 4 कितना है, एंगल 4 3 है,
इजकल टू 180। तो इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल का एक पहला पार्ट था जिसमें हमने बात की थी इंटीरियर एंगल थ्योरम, और ऐसे आता है आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये तो आप जानते थे, तीनों एंगल का सम 180 होता है। और अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है आपकी, अगर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और उसमें किसी भी एक साइड को, चाहे इसको किसी भी एक साइड को एक्सटेंड किया जाए आगे तक, तो आपका एंगल बनता है एंगल 4। तो एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल 1 2 3 में कोई से 1 और 3 नहीं लेना, ध्यान रखना इस बात का कि 1 + 3 लेना, 1 + 2 इक्वल है 4 के। ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है किसके, 1 + 2 के। तो गिवन क्या है आपको, एक ट्राइंगल, ए ट्राइंगल PQR विद एक्सटीरियर एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल 4 दे रखा है आपको। और हमें प्रूफ क्या करना है, गिवन टू प्रूफ भी हमको यही करना है कि एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर में भी क्या बोले हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसमें 3 नहीं लेना है, ध्यान रखना इसको, इन दोनों को, इसको और इसको, 1 को और 2 को, एंगल 1 + एंगल 2। ये आपको बताना है कि 1 + 2 किसके इक्वल है, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 + 2 = 4, ये प्रूफ करना है। दो कैसे प्रूफ होगा, कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा ऐसे हो जाएगा। गिवन टू प्रूफ। अब प्रूफ देखें, प्रूफ में क्या करेंगे, देखो 4 = हमें बताना है, तो ध्यान से देखें, ये 3 + 4 क्या हो जाएगा, एक ये हमारा क्या, लीनियर पेयर। एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री, 3 + 4 लीनियर पेयर एक्सियम्स, लीनियर पेयर है, 3 + 4 = 180। और आप देखें एंगल सम प्रॉपर्टी तो आप जानते हो इंटीरियर एंगल थ्योरम से, क्या थी हमारी ये, 1 + 2 + 3 = एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180। अभी प्रूफ किया हमने, ये जस्ट प्रूफ किससे, इंटीरियर एंगल थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। अच्छा, ASP के अंदर हम दोनों को ले लेंगे, दोनों रिजल्ट जब प्रूफ हो जाएंगे, ये वाला भी, तो ASP के अंदर दोनों को ले लेंगे। जनरली यूज तो इसी को किया जाता है। अब देखें दोनों 180 हैं, राइट हैंड साइड पे ध्यान से देखें, दोनों क्या है, इक्वल हैं, 180 दोनों इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। लेफ्ट साइड को इक्वल हो जाओ, तो एंगल 3 + एंगल 4 = 180, और 180 हमारा ये भी है, तो इक्वल हो गया एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, एंगल 4 = एंगल 1 + एंगल 2। छोटी सी दो थ्योरम, लेकिन इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इन पर बेस्ड बहुत ही आसान क्वेश्चंस। लास्ट एक्सरसाइज हमारी स्टूडेंट बहुत मजा आएगा, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 थ्योरम का यूज करना है, 2 ही थ्योरम है, और 2 थ्योरम बहुत आसान भी है तो यूज करना है, इनको समझना भी आसान है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और एक्स्ट्रा एंगल का सम, एक्स्ट्रा एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इन 2 का यूज करना है। हमें देखा है कि इस QR को एक्सटेंड किया गया T तक, और QP को एक्सटेंड किया गया है S तक, तो आपको ये एंगल बनता है 135 और ये बनता है 110, ये दिया हुआ है। और जो पूछा जा रहा है PRQ, एंगल PRQ बताइए, PRQ हमने मान लिया X है, ये बताना है। दोनों का यूज करना है, हो जाएगा। देखो इसको मान लो आप Y, तो देखो Y + 130 ये क्या है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। किसी को मान ली यहाँ भी मान सकते थे आप, कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत लिबर्टी है आपको करने की, कोई स्टूडेंट कैसे करेगा, कोई कैसे करेगा। Y + 135 = क्या हो जाएगा, 180 लीनियर पेयर, तो बना दो ये Y + 135 = 180 लीनियर पेयर एक्सियम्स। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 - 135, 135 कितना हो गया आपका, ये 45, Y की वैल्यू आ गई है 45। Y आपको आ चुका है, Y पता है, हमें निकालना है X की बात पूछा रही है। तो देखो X + Y ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल 110 के। ये भी थ्योरम थी, दोनों थ्योरम कर चुके हैं। 110 = क्या होगा, X + Y, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अभी हमने प्रूफ किया था
कि एक्सटीरियर एंगल हमारा जो 110 है वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये दोनों कौन से हैं, इंटीरियर एंगल है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल तो हमारा ये वाला भी था, लेकिन इसको नहीं लेते हैं स्टूडेंट। जो एंगल बन रहा है तो ये लेंगे, ये एंगल बन रहा है तो ये नहीं लेंगे आप, दिस प्लस दिस ये लेंगे, ऑल्टरनेट ये होंगे आपके। तो 110 और x निकालना है, y की वैल्यू 45, तो ये आ गया यहाँ पर 110 माइनस 45 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 110 45, कितना बचा है आपका ये 5 55 और ये 65, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान था। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे आसान हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, देखें अगेन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग ये है कि हमें पता है करना क्या है। हमारे पास में दो रिजल्ट्स हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और इंटीरियर एंगल थ्योरम। दोनों का एंगल ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, उसका सम इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, और एक्सटीरियर एंगल हमारे किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दोनों का यूज करना है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एंगल x दिया हुआ है 62 डिग्री और एंगल y का मतलब x y z ये दे रखा है 54 डिग्री, और साथ में दे रखा है कि ये YO और ZO दोनों क्या हैं, इन y और z एंगल के एंगल बाइसेक्टर हैं, आधे आधे हैं। ये 54 है तो सीधा सीधा कितना हो गया, आधा हो गया आपका, ये 27 हो गया, और ये एंगल निकाल लो उसका आधा ही हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि इस z एंगल, इस वाले एंगल को, अंदर वाले एंगल इसको बताना है आपको, और साथ में इसको भी बताना है, ये वाला एंगल भी बताना है। तो बता देंगे दोनों, इसको मान लो आप ये x और इसको y मान के, दोनों एंगल निकालने हैं, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है। तो ये तो इसका आधा है, मीन्स z का आधा है। z तो z कैसे मिलेगा आपको, अरे x आपको दे रखा है 62, y दे रखा है 54, तो z तो निकाल ही सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, लगा जाए इसमें, तो ये बाई ASP, तो आपका 60 एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री बाई ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल x कितना है 62 डिग्री प्लस एंगल y कितना है 54 डिग्री, और एंगल z हम निकाल लेंगे। तो कर जो इनको ऐड, कितना होगा 4 और 2 6 और 5 6 और 5 11 प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z कितना आ गया आपका 180 माइनस 116, तो एंगल z आ चुका है आपका, माइनस कर जाओ उससे, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6 64। एंगल z ये वाला एंगल आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल आपको z आया है 64, और ये वाला एंगल x क्या है, इसका आधा है एंगल x। तो एंगल x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पूछा गया OZY क्या है, इस z का जिसको हम x बोल रहे हैं वो क्या है, उसका आधा है x बोलो या फिर बोलो 64 का आधा है, क्योंकि YZ ये OZ और OY दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर कोई एंगल इस तरह बना हुआ है तो ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये दोनों बराबर हैं और इक्वल हैं, और आधे हैं किसके, Z के। 64 का हाफ कितना हो गया 32 डिग्री। एक तो ये पूछा गया था हमसे, और एक हमें बताना है ये y एंगल बताना है, YOZ बताना है। इसको बताने के लिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये पता है, ये निकालना है, ये निकाल लो। तो ये कितना है 27 साफ दिखाई दे रहा है, ये 54 का आधा। तो बोल दो इसको भी कि एंगल OYZ ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 54 का आधा 27, ये आ गया आपके पास। इतना आपको पता है 27, ये भी पता है, ये पता है, तीनों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी कर लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस 27 प्लस y प्लस x इक्वल टू 180। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, छोटे वाले ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल बनाओ उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 27 प्लस y निकालना है, और x की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, x क्या है OYZ 32 है 180 डिग्री। तो अब ये y प्लस 32, 2 और 7 आपको 9 हो गया, और 3 और 2 5 59 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 59 डिग्री इक्वल टू
60 होता तो 120, तो 121 ये आ गया। y का मतलब क्या बोल रहे हैं, y का मतलब है एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू आ गया 121 डिग्री, ये आंसर आ गया। तो आसान था। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है आपको। एंगल सम प्रॉपर्टी में दो ही केस हैं, एक तो एक्सटीरियर एंगल हमारा इक्वल होता है सम ऑफ ऑल्टरनेट्स इंटीरियर एंगल, और आपके तीनों एंगल का सम 180 होता है। बस देखें सारे क्वेश्चन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों बहुत आसान है, दोनों में दो ही प्रॉपर्टी लगानी है। दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है आज, दोनों का प्रूफ देखा था। क्या देखा है इसमें, ए बी पैरेलल है डी के, ए बी पैरेलल है डी के। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या हुआ, ये 35 किसके इक्वल होगा, अगर ये और ये पैरेलल है और ए क्या है ट्रांसवर्सल, पिछले एक्सरसाइज में हमने यही काम किया था, तो ये भी 35 होगा, ये भी 35। और हम तो पूछ रहे हैं कि ये 35 दे रखा है तो ये 35 हो गया, ये 53 दे रखा है तो ये 35 हो गया, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। आपसे एंगल पूछा जा रहा है ये वाला डी सी ई, बताइए। इसको मान लिया एक्स है, डी सी ई कितना है, डी सी लिखने में दिक्कत आती है इसलिए इसको एक्स मान लिया, और इसको बोल दो आप ये वाई। तो अब जरा देखिए, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी पैरेलल है डी ई के, एंड ए बी पैरेलल है डी के, और ए ई क्या है, ये ट्रांसवर्सल, ए ई इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा 35, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 35 इक्वल होगा इस वाई के, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाई आपका मिल गया 35 डिग्री। अब इसी ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ये कौन सा पॉइंट है, डी ई और सी, डी ई सी में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, एक्स प्लस वाई प्लस 53 दिया हुआ था हमें 180 डिग्री। वाई हमने अभी निकाला है ताज़ा 35, एक्स प्लस 35 प्लस 53 इक्वल टू 180। 35 और 53, अरे ये तो बड़ा मेजर आया, 3 और 5, 5 और 3, तो कितना हो गया 88 इक्वल टू 180 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 88, तो कितना हो गया आपका ये 180, 88 है, 90 होता तो हमारा 90 आता तो 92 रह गया आपका ये 92। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है डी सी ई, यही पूछा जा रहा था हमसे कि फाइंड डी सी ई, एक्स मीन्स डी सी ई इक्वल टू 92 डिग्री। देखिए आपको कह रहा है कि फाइंड एस क्यू टी, फाइंड एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी बताना है आपको। एस क्यू टी क्या है, एस क्यू टी, ये वाला एंगल बताना है, इसको नाम दे दिया एक्स, जो पूछा रहा है उसको एक्स, क्योंकि एस क्यू टी मुझे लिखने में दिक्कत आती है, 3 बार लिखना पड़ता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो एक्स लिखना बड़ा आसान है एस क्यू टी की जगह पर, तो इसलिए एक्स मान लिया। अब क्या करें, देखो यहाँ दो एंगल, यहाँ दो एंगल, तीसरा एंगल तो निकाल सकते हैं आप एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो तीसरा एंगल इसको नाम दे दो क्या, ये y, और इसको नाम दे दो z। अच्छा y और z तो इक्वल ही होंगे, ये y और z कैसे हैं दोनों, y और z, y और z वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो पहले इस वाले ट्रायंगल में हम तीनों एंगल का सम 180 करके y निकाल लेते हैं, y z के इक्वल होगा, फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आप x निकाल सकते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल PRT ट्रायंगल में देखें आप, PRT ट्रायंगल में दिस प्लस y इक्वल टू 180, 95 प्लस 40 प्लस y इक्वल टू 180, कौन सा, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। 95 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 और 4 30, 135 प्लस y इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कितना है 180 माइनस 135 कितना बचा 45, 5 और 45, तो y आपका आ गया 45। अच्छा जो y है वही आपका z है, z इक्वल टू y, और ये कितना है 45, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होते हैं आपके, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बिल्कुल पहले वाले वीडियो जो था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था हमारा 6.1, उसको जाके देखिएगा। तो हमें ये पता है, ये पता है, अब ये पता लग गया, और ये हमें दे रखा है, और एक्स में निकालना है, हमसे पूछा जा रहा है एक्स बताइए, तो दिस प्लस दिस तीनों का एंगल का सम कितना होता है 180 बाई ASP, तो कर दीजिए अब ये z प्लस 75 प्लस एक्स,
z प्लस 75 प्लस एक्स इजकल टू 180, और यहाँ ये लिखना बहुत ज़रूरी है, हमने डायरेक्ट शुरू कर दिया है तो क्या करेंगे, बाई ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। z की वैल्यू हमने अभी निकाली है 45 प्लस 75 प्लस एक्स इजकल टू 180, तो x इजकल टू 180 माइनस, अरे इन दोनों को ऐड कर जाओ, 75 और 45, 5 यहाँ मिला तो 80, 80 और 40 120, और 180 माइनस 20 तो x की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। x है क्या, x का मतलब है SQT एंगल, लास्ट में आके बताते हैं जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कितना आसान है, एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत आसान है। यही क्वेश्चन आसान नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और ये बहुत काम आएगा। और साथ में हमारे काम आ रहा है ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपका पैरेलल लाइंस को ट्रांसफर कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है। इस पर कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा दे रखा है, फिगर आपको दे रखे हैं यहाँ पर ये कि PQ पैरेलल है SR के, PQ SR के पैरेलल है और ये एंगल 90 है। यहाँ पे दे रखा है PS परपेंडिकुलर है PQ के, तो एंगल 90 है। ये एंगल X दे रखा है, यहाँ Y दे रखा है, ये 20 दे रखा है, तो SQR 28 है और ये 65 है, QRT आपको 65 दे रखा है। सब कुछ दिया हुआ है, पूछा जा रहा है X और Y बताना है, तो स्टूडेंट बहुत आसान है क्योंकि हम पहले से दे रखा है को PQ और SR आपके क्या है, पैरेलल है। अगर ये दो आपको केवल दिखाई देना चाहिए कौन सी दो लाइंस, एक ये लाइन एक ये लाइन, ये दो लाइन और एक आपको ये वाला, ये पॉइंट कौन सा है Q और ये वाला पॉइंट कौन सा है R। Q और R क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो 65 किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है। X की वैल्यू आ गई। तो अब देखो यहाँ पर कि PQ पैरेलल है SR के एंड ये जो आपका है RQ इज ट्रांसवर्सल है। ये RQ ट्रांसवर्सल, तो 65 इंटीरियर एंगल हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो 65 जो है ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। कितना है ये, 28 प्लस एक्स, किससे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस 28 इजकल टू x। तो माइनस कर लो, 15 माइनस 8 7, और यहाँ रह गया कितना, 15 माइनस 8 बोला है हमने, तो रह गया 5 माइनस 2 3 37। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 37। अब तो x पता है आपको, y निकालना है, और ये पता है आपको, ये तो 90 दिया हुआ है क्वेश्चन में कि PS परपेंडिकुलर है PQ के, ये 90 है, x आपको पता लग गया है, y निकालना है। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी किस में, PQS में, इन ट्रायंगल PQS में एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस y प्लस 90 इजकल टू 180। तो 90 तो यहाँ पहुँच गया, x प्लस वाई इजकल टू, तो x प्लस वाई इजकल टू 90, इसमें माइनस होगा तो बचा 90, और x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू पता है, तो 37 प्लस वाई इजकल टू 90, और y की वैल्यू आ गई है 90 माइनस 37, कितना होगा 90 माइनस 37, तो ये हो गया आपका 3 और 53, y की वैल्यू आ गई 53, 3 और 7 10 0, 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आसान था क्वेश्चन, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करना था, और एक पुरानी वाली 6.2 में जो हम पढ़ के आए थे उसका, कि अगर ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 65 इक्वल है x प्लस 28 के, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमने और शॉर्ट फॉर्म में किया है क्योंकि मुझे बिल्कुल लिखने की आदत नहीं है कि एंगल में Q P R और ऐसे करके लिखूं, इनको शॉर्ट में लिखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इन फिगर द साइड QR ऑफ PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S। QR को आपने प्रोड्यूस किया है S तक प्रोड्यूस किया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR,
पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो मान लो ये एक्स है और ये दोनों ही एक्स एक्स है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, क्यू टी एंगल बाइसेक्टर है। हाँ अच्छा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस। अच्छा पी आर एस इसका भी एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल भी आपके क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्यू आर के आर टी एंगल बाइसेक्टर है। ये वाई मान लिया, ये वाई मान लिया, एंगल बाइसेक्टर है। तो हम बताना देन प्रूव दैट क्यू टी आर प्रूफ आपको ये करना है एंगल क्यू टी आर मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये वाला क्यू पी आर। इसमें और इसमें रिलेशनशिप बतानी है ऊपर वाले दोनों में कि ये वाला एंगल इसका हाफ है, ये बताना। जबकि हमें पता लग रहा है कि ये इस पूरे का हाफ है, ये वाई पूरे का हाफ है, तो वो वाला भी हाफ ही होगा, आ जाएगा रिलेशन। देखो जरा अब इसमें लगाएं आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो आपकी थी उसको लगाएं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो हमारे दे रखी थी हमने प्रूव की थी अभी। तो पहले दोनों ट्रायंगल में लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल पहले कौन सा ट्रायंगल ले लें, ये वाले लेते हैं। अब ट्रायंगल पी क्यू आर में एक्सटीरियर एंगल आपका इतना है और ये कितना है, y प्लस वाई 2y इजकल टू दिस प्लस दिस। ये एंगल कितना है, एंगल P, और ये कितना है, x और x, अरे यहाँ से तक का 2 हो गया 2x। ये क्या लगाया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो अगर आपको ये दे रखा है y और इसमें x में, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये इस जो हमारा हाफ में दे भी रखा है इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये अपॉन 2 प्लस x 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से हमने डिवाइड किया है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो ये रिजल्ट हमारे पास में आ गया है नंबर 1। अभी हमने यूज किया है कौन सा वाला ट्रायंगल का, पी क्यू आर का, पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल। अभी हमने इस ट्रायंगल का यूज किया था, अब इस ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है, टी क्यू आर। इन ट्रायंगल टी क्यू आर में आपका एक्सटीरियर एंगल आपका ये है, बाहर वाला एंगल है y, और ये इक्वल होगा किसके, दिस प्लस दिस के। ये एंगल t है और ये x है, ये एंगल t प्लस x, ये हो गया नंबर 2। फिर से क्या, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के यहाँ भी। फिर अब देखें यहाँ पर y और y तो इक्वल है, y दोनों की राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, y और y इक्वल है। तो क्या आ गया आपका, py2 प्लस x इजकल टू t प्लस x कैंसिल हो गया, तो p अपॉन 2 इजकल टू t। t का मतलब क्या है, t आपका ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल है ये, QTR। तो एंगल QTR और ये कितना है, 1/2 p एंगल आपका ये वाला है, QPR, PQR हो गया आपका ये प्रूफ, PQR। नहीं समझ में आई बात, देखो दोबारा से। तो आपको दोनों ट्रायंगल का यूज़ करना है और दोनों ट्रायंगल में आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो दे रखी है, जो बाहर वाला एंगल होता है वो 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये वाली थ्योरम आपको लगानी है दोनों ट्रायंगल में, पहले PQR में लगानी है, फिर TQR में लगानी है। तो हमने क्या बोला, क्वेश्चन में दे रखा है कि QT क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, हमने मान लिया दोनों x है। ऐसे दे रखा है कि RT क्या है, RT PRS का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल y एंगल दोनों y इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर दोनों इक्वल है, और दोनों बाइसेक्टर जाके T पर जाके मिलते हैं। तो आपको प्रूव करना है ये रिजल्ट, ये प्रूव करना था। तो हमने दोनों ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर हमने लगाया है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो पहले लगाया इसमें PQR में, इन ट्रायंगल PQR में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये थ्योरम और प्रॉपर्टी बार बार गड़बड़ कर जाता है। देखिए जरा क्या होगा आपका, ये एंगल आपका है 2y किसके इक्वल होगा, दिस प्लस 2x। ये एंगल है P प्लस 2x। इसको डिवाइड कर दिया आपने, 2 से डिवाइड किया, यहाँ रह गया y, यहाँ हो गया py2, यहाँ हो गया x, नंबर 1। फिर दोबारा से TQR में एक्सटीरियर एंगल है केवल y, और इंटीरियर 2 एंगल कौन से, एक तो T है और एक है x। तो लिख दिया y इक्वल टू T प्लस x। राइट साइड में यहाँ भी y है और यहाँ भी y है,
दोनों बाई बाई हैं तो दोनों सेम है, तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड p/2 प्लस एक्स इजकल टू टी प्लस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया तो p/2 इजकल टू टी। टी का मतलब क्या है, QTR, p का मतलब है हाफ ऑफ PQR। स्टूडेंट ये था। तो आप देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन थे हमारे और बहुत मज़ेदार रिजल्ट्स हमें पता लग गए हैं और इन क्वेश्चन को हम कर भी सकते हैं। अब अगर कर सकते हैं तो इन तीनों पर बेस 6.1, 6.2, 6.3 तीनों पर बेस कमाल का एक असाइनमेंट्स। और अगर आपको वाकई में मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो देखा जा रहा है कि आपके लिए एक बहुत अच्छा असाइनमेंट्स है, होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए। स्टूडेंट होमवर्क क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको RD, RS सब में मिल जाएंगे, एग्जाम सब में मिल जाएंगे और इन क्वेश्चन को जरूर करना चाहिए। केवल NCERT क्वेश्चन करने से बात बनने वाले नहीं है। आप 9th में पास हो जाएंगे लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकाल नहीं पाएंगे। उनको निकालना है तो उन ये जो हमारे होमवर्क क्वेश्चन मिलना है इनको कीजिएगा। देखें स्टूडेंट्स, आपका 6.1 होमवर्क असाइनमेंट्स 6.1 ये एक पहली सीरीज़ है। जब हम सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद दूसरी सीरीज चलेगी और उसमें इन क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन मिलाएंगे और इस तरह के मज़ेदार क्वेश्चंस असाइनमेंट्स नंबर 6.2, 6.3 चैप्टर 6 पर बेस्ड होंगे। देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटर एंगल का सम तो जानते हैं 180 होता है, लेकिन एक्स्ट्रा एंगल का सम कितना होता है 360। ये आपको प्रूव करना है, बहुत आसान है। एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम लगाइएगा, हो जाएगा। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए हेक्सागन। अच्छा, हेक्सागन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 है, बाहर के एंगल का सम 360 है, लेकिन इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन के हमारे जितने इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा 720। यही आपको ASP लगा के ही करना है। प्रूव दैट आपको एक फिगर दे रखा है, ये एंगल X है, ये A है, ये B है, ये C है और X इक्वल टू आपको प्रूव करना है A + B + C। इस पर न्यूमेरिकली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ कुछ दे दिया, यहाँ कुछ दे दिया, यहाँ कुछ दे दिया और ये वैल्यू पूछी जाती है। तो ये आपको प्रॉपर्टी की तरह ध्यान रखना है, आप कर सकते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम कितना होता है 360। आपको ASP लगा के ही करना है। स्टूडेंट, ये हमारे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे जो हमारी NCERT बुक में नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। और आपको अगर ये मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।